जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन सम्यक व पराक्रम के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 45वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्य स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो। मंगलानं च सवेतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के अर्थ करने की आज्ञा चाहती हूँ। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 29वें अध्ययन के काफी किनारे तक पहुंच गए हैं। अब हमारा अंतिम पड़ाव चल रहा है। शायद 2 सप्ताह में ये हमारा पूरा हो सकता है, क्योंकि अब आगे के जो सूत्र हैं वो बंच जैसे है और वो उनका अध्ययन अपना काफी हो चुका है, इसलिए फटाफट हम आगे से ले लेंगे। आज हमारा 49वां सूत्र है। वास्तव में देखा जाए तो ये जो 49वां सूत्र है इसका नंबर 48 में है, और 48वां कल हमने जो देखा था मार्दवता, उसका नंबर है 49 में। मार्दवता और आर्जवता, ये दोनों, मार्दव और आर्जव, ये दोनों गुण जो आत्मा के हैं ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। जैसे हमने देखा है कि 10 यति धर्म है, उसमें सबसे पहला है खंती। खंती यानी क्षमा। क्षमा जो है वो क्रोध के क्षयोक्षम से क्षमा उत्पन्न, क्षय या क्षयोक्षम से क्षमा गुण उत्पन्न होता है। क्रोध को कम करने से क्षमा गुण उत्पन्न होता है। क्रोध हट जाता है तब क्षमा की जागृति होती है। दूसरा है, हमने देखा था, दूसरा था मार्दव देखा था हमने। तो मार्दव जो है वो अहंकार के कम होने से, अहंकार नाम का जो 2 नंबर का कषाय है, उस कषाय के क्षय या क्षयोक्षम से मार्दवता हमारे अंदर प्रकट होती है। मार्दवता यानी विनम्रता, कोमलता, विनम्रता, कोमलता, ये गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। नम्रता, ये गुण प्रकट होते हैं। और तीसरा है आज हमारा आर्जव। आर्जव यानी सरलता। ये माया नाम की जो कषाय है 3 नंबर की, माया कषाय का क्षय या क्षयक्षम होने के बाद ये सरलता हमारे अंदर प्रकट होती है, रुजुता प्रकट होती है। आर्जव यानी रुजुता, रुजुता यानी सरलता, प्रामाणिकता, ईमानदारी, सच्चाई आदि बहुत सारे नाम इसके हैं। तो ये जो रुजुता है, ये रुजुता धार्मिक जगत का अग्रिम आदिम सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। क्योंकि जीवन में अगर सरलता नहीं है तो आप बाकी कितना भी कार्य कर लो, कितना भी धर्म ध्यान कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, दान दो, शील पालो, तपस्या करो, जो भी कुछ करना है सब कुछ कर लो, कितनी भी क्रिया का पालन कर लो, पर अंदर में अगर सरलता नहीं है तो वो क्रिया किसी भी काम की नहीं होती है। वो क्रिया हमारी सिर्फ क्रिया रहती है, क्रिया के स्तर पर ही उसका फल मिलता है।
जिस क्रिया के कारण हमें निर्जरा हो सकती थी, हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती थी, वही क्रिया सरलता न होने के कारण से कर्म बंध का कारण बन जाती है। क्योंकि जो क्रिया हम करते हैं, जैसे तपस्या भी करते हैं, और तपस्या करते हैं पर अंदर में सरलता नहीं है, रुजुता नहीं है, विनय नम्रता नहीं है, तो वो जो तप हम करते हैं तो उस तप के कारण से अंदर में अहंकार जागृत होता है, या कपट के भाव जागृत होते हैं, अंदर अलग भाव रहते हैं और ऊपर बताने के भाव अलग होते हैं। तो इस कारण से कर्म बंध हमारे ज्यादा होते हैं। तो जो रुजुता है, रुजुता जो है वो धार्मिकता में सर्वोच्च सहायक तत्व है। रुजुता ये जो गुण है धार्मिक क्रियाओं में सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि सहायक तत्व है। जो भी क्रिया हमें करनी, क्रिया आप थोड़ी करो, बहुत ज्यादा क्रिया करने की नहीं कहते हैं, थोड़ी सी क्रिया करो, पर उस क्रिया में सरलता की आवश्यकता है। भले आप एकासना करो, उपवास करो, आइंबिल करो, जो भी तप करना है, छोटा नवकर्ष का तप करो, तप छोटा है, तप को नहीं महत्व, पर तप के साथ आपकी अगर सरलता है तो वही तप आपको बहुत आगे ले जा सकता है। उसी तरह उन्हीं तप के द्वारा हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। तो इतना फायदा सरलता से होता है। सरलता ये बहुत आवश्यक तत्व है जीवन में, क्योंकि सरलता के विरुद्ध होती है वक्रता। वक्रता अगर रही तो वक्रता के कारण क्या होता है, वक्रता हमारे मन, वाणी, कर्म में विष घोलने का काम करता है, जहर का काम करता है। हमारे अंदर वक्रता है तो हमारे मन में जो विचार आते हैं वो भी वक्रता के ही आते हैं। दूसरों के बारे में हम अच्छा सोच ही नहीं सकते, अच्छी बातें कर ही नहीं सकते। हमारा सोचने का ढंग, हर बात में कुछ नुक्स निकालते हैं और कुछ न कुछ वक्रता की बात करते हैं। वक्रता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है व्यक्ति में, और वक्रता का एक बार स्वभाव अगर बन जाता है तो उस व्यक्ति को कोई सरलता से भी कोई पूछता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा दुबले दिखने लग गए हैं, ऐसा अगर पूछा तो भी वो तुरंत वक्रता में ले जाएगा कि क्यों, मेरी तबीयत, मैं दुबला हूँ या जा मोटा हूँ, आपको क्या करना है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मेरी तबीयत अच्छी है, मैं ठीक हूँ, आपको इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार के वो उत्तर देगा। वक्रता वाला वक्रता में ही जाएगा। उसको अच्छा भी कुछ पूछा तो वो टेढ़ा ही जवाब देगा। उसके वाणी में भी जहर, जैसा जहर घुल जाता है, उसके मन में भी जहर घुल जाता है, और वो जो काम करेगा वो काम भी वक्रता के कारण से जहर घुला हुआ जैसा काम उसका हो सकता है। मतलब वक्रता अगर जिसके अंदर है तो वो कितनी भी धार्मिक क्रियाएं कर ले, कुछ भी कर ले, तो उन क्रियाओं से, भले क्रिया धर्म ध्यान करने से, जो भी क्रिया करता है ऊपर ऊपर से भी द्रव्य क्रिया करने से उसको भले देवलोक मिल सकता है, पर उसके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। देवलोक की प्राप्ति हो सकती, देवलोक की प्राप्ति करना बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़े शुभ कर्मों का संचय कर लिया तो देवलोक की प्राप्ति हो सकती है। पर जो कल्याण का मार्ग है, जो आत्म कल्याण करने की प्रेरणा है, जो आत्म कल्याण करने का अवसर है, वो अवसर हमारे हाथ से चूक जाता है, कल्याण नहीं हो पाता है। तो आध्यात्मिक जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र में रुजुता अपरिहार्य तत्व है। रुजुता रही तो ही आध्यात्मिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। रुजुता नहीं रही, आर्जवता नहीं रही, सरलता अगर नहीं रही तो हम उसमें आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम वक्रता के कारण से संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं। तो वो रुजुता जब आ जाती है, सरलता जब आ जाती है, तो मन में जो बात रहती है वही बात वचन में आएगी और वही बात क्रिया में भी आएगी। मन वचन काया की एक रूपता लाती है। रुजुता जो होती है वो मन वचन काया में एक रूपता लाती है, और एक रूपता अगर लाती है तो वो एक रूपता सभी का विश्वास पात्र बन जाती है, सभी के हम विश्वास पात्र बन जाते हैं, और सभी में श्रेष्ठता हमारे जीवन में आ जाती है। जिसके हम लोग तुरंत बोलते हैं, नहीं वो जो बोलेगा वही करेगा, वो बोलने की अलग बात, करने की अलग बात, ऐसा नहीं करेगा। मनस्सेकम वचस्सेकम कायस्सेकम सज्जनाः। मनस अन्यत वचस वचस अन्यत कायस अन्यत सज्जनाः। जो मन
और वचन और काया की एकता रखता है वो सज्जन कहलाता है। और मन में अलग विचार कर रहे हैं, वाणी से दूसरा ही बोल रहा है, काया से तीसरी बात कर रहा है, तो उसको दुर्जन कहा जाता है। तो ये इस प्रकार ये सरलता का बहुत बड़ा अभ्यास आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें आगे ले जा सकता है। पर आजकल की अगर दुनिया हम देखते हैं तो यह सरलता से जो पेश आते हैं, बहुत ज्यादा नम्रता रही, विनय सरलता रही, प्रामाणिकता रही, तो दुनियादारी हमारी चल नहीं पाती है। बहुत बहुत ज्यादा देखने में आता है कि जो प्रामाणिक होते हैं वे बिजनेस के क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत ज्यादा प्रामाणिकता रही, ईमानदारी रही, सच्चाई रही, तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि दुनिया में आजकल ठगगिरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, झूठे का बोलबाला बहुत ज्यादा है। झूठ अगर आप बोलते हैं, अच्छे सफाईदार झूठ बोलते हैं, तो आपके फटाफट काम हो जाते हैं। और सत्य बात को ही लेकर अगर चलने लगे तो सत्य बात आपको अड़ा देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आजकल ऐसा दिखता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों को जो सच्ची धार्मिकता जो चाहिए वो धार्मिकता लोगों के अंदर नहीं आती है। ऊपर ऊपर से धार्मिकता करते हैं, अंदर से सरलता जो रुजुता आनी चाहिए वो रुजुता का अभाव है। रुजुता के अभाव के कारण से दुनिया का ये नियम चलता है। कहते एक बार कबीर जी जो थे, कबीर जी हाथ से कपड़े बीनने का काम करते थे, बुनने का काम करते थे। तो एक बार उन्होंने एक पगड़ी बनाई थी, माथे की पगड़ी होती है ना, तो वो इतनी सुंदर पगड़ी उनके हाथ से बन गई थी। और उस समय का समय बहुत सस्ताई का जमाना था, तो वो पगड़ी उन्होंने बनाई और 2-3 दिन पगड़ी बनाने में लग गए थे। तो उन्होंने कहा कि इस पगड़ी को 2 टके में बेचेंगे, और 2 टके में अगर बिक गई तो अपना काम अच्छा हो जाएगा। 2 दिन से घर में कुछ खाने पीने को नहीं, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो सत्यवादी होते हैं, प्रामाणिकता से रहते हैं, उनको भूखा ही मरना पड़ता है, भूखा ज्यादातर रहना पड़ता है। तो वो कबीर जी अपनी पगड़ी लेकर बाजार में गए, सवेरे गए, शाम तक उन्होंने कहा कि 2 टके की मेरी पगड़ी है, 2 टके की पगड़ी है। बहुत सारे ग्राहक आते थे, पगड़ी अच्छी भी लगती थी, पर 2 टके की कही कि सब कहते थे कि नहीं, 1 टके में दो, 1.5 टके में दो, इस प्रकार से उसकी ये करते मार्जिन, उसमें बार्गेनिंग करने का काम करते थे। पर कबीर जी ने कहा कि नहीं, उसकी कीमत 2 टके तो 2 टके ही है। तो उनकी पगड़ी कुछ बिकी नहीं। अब शाम को वो घर पे आए और एकदम उदास थे। तो उनकी जो बेटी थी, कमाली नाम की उनकी बेटी थी, बेटी ने देखा कि पिताजी का चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? तो कहा कि क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्या क्या है? और ये पगड़ी क्या आप वापिस लेके आ गए? तो कहा कि बेटा, मैं दिन भर लोगों को समझाने का प्रयास किया, बेचने का प्रयास किया, पर मेरी पगड़ी कुछ बिकी नहीं है, 2 टके में कोई लेने को तैयार ही नहीं है। उस बेटी ने कहा कि तो मेरे पास तो वो पगड़ी मैं बेच के आती हूँ। तो शाम का समय था, वो पगड़ी लेके चली गई, पगड़ी लेके बाजार में गई और थोड़ी देर में वापस आ गई और बाबूजी के हाथ में 5 टके दिए। 5 टके दिए, 2 टके में भी पगड़ी नहीं बिक रही थी, उसने 5 टके में बेच के वो आ गई। तो एकदम से 5 टके हाथ में देखा, तो उन्होंने कहा कि कबीर जी ने कहा कि ये क्या बात है, तू अभी गई और अभी आई और 5 टके लेके आ गई, ऐसे कैसे हो गया, पगड़ी कहाँ गई? तो कहा कि मैंने पगड़ी 5 टके में बेच दी है। बोले कैसे बिकी? मैंने तो 2 टके में भी दिन भर बैठा रहा तो भी नहीं बिकी, और तूने 5-10 मिनट में 5 टके में पगड़ी बेच कर डाली। तो उसने कहा कि बाबूजी, मैं पगड़ी लेके जैसे ही बाजार में गई तो लोगों ने पूछा कितने की है, तो मैंने कहा कि 8 टके की है। 8 टके का नाम कहा, तो फिर वो 4 टके में मांगने लगे, कोई 4 टके में मांगता था, कोई 3 टके में मांगता था, तो मैं नहीं नहीं करती गई। फिर एक व्यक्ति ने थोड़ी सी घासाघीस की, थोड़े से बार्गेनिंग की और 4 टके करता था, मैं भी पीछे नहीं हट रही थी, मैं 6 टके तक आ गई थी। फिर उसने कहा कि ठीक है, 5 टके में दे दो, तो 5 टके में मैं बेच के आ गई, एकदम इजीली बिक गई वो पगड़ी। तो कबीर जी ने तुरंत कहा कि सत्य गया पाताल में, सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जगत छाए। सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जगत छाए, 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए। वास्तविक देखा तो पगड़ी की कीमत 2 ही टके थी, पर बोलने की होशियारी और चतुरता से झूठ का थोड़ा सा संबल लेने के कारण से वो 5 टके में चली गई।
तो इस प्रकार दुनियादारी है आजकल। दुनिया में इस करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, झूठ के बिना कोई आगे कोई बढ़ नहीं सकता है। पर लोग भूल जाते हैं कि झूठ के बल से हम धन तो कमा लेते हैं, पर धन कमाने के बाद जो शांति चाहिए, जो सुख चाहिए, जो समाधान चाहिए, वो हमें मिलता नहीं है। जो सत्य के द्वारा मिल सकता है वो झूठ के द्वारा कभी भी नहीं मिल सकता है। झूठ हमें सभी साधन दे देगा पर संस्कार नहीं देगा। सभी साधन, हमें जो जो भी साधन चाहिए वो सभी साधन सामग्री मिल जाती है पर संस्कार नहीं मिलता। धन पैसा मिल जाता है पर सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। तो इसलिए सत्य की साधना, इसलिए सरलता की साधना करना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारे संतों को कहा जाता है कि निगंथा उज्जुदंसिनो। निर्ग्रंथ जो होते हैं, संत जो होते हैं, वे रुजुदर्शी होते हैं। रुजुदर्शी यानी एकदम सरल होते हैं। उनके जो मन में बात रहती है वही जबान पे आती है, जो बात बोलते हैं वही बात को करते हैं। मन वचन काया की एकता उसमें होती, उनमें होती है। इसलिए संतों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ यानी उनके अंदर गांठ, किसी प्रकार की गांठ नहीं रहती है, ग्रंथि नहीं रहती है, गांठ नहीं रहती है। मन में राग द्वेष की गांठ नहीं है, तेरे मेरेपन की गांठ नहीं है। एकदम सरलता रहती है, बहुत ज्यादा सीधी सरल उनकी ये रहती है, वाणी रहती है। अब जो सरलता है ना, सरलता दो प्रकार की होती है। एक अज्ञ लोगों की सरलता होती है और एक विज्ञ लोगों की सरलता होती है। अज्ञ लोगों की सरलता यानी कैसे? जैसे पशु पक्षी सरलता, बहुत ज्यादा सरल, गाय जैसे होती है, गाय होती है, बकरी होती है, एकदम सरल सीधे सरल प्राणी होते हैं, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। ऐसे एक पशु जगत में भी सरलता होती है, पक्षियों में भी होती है। जो पीजन कहते हैं, जो कबूतर वगैरह होते हैं, कपोत वगैरह, ऐसे कुछ पक्षी होते हैं, वो भी बहुत सरल होते हैं। डरते भी है और सरल भी होते हैं, वो किसी का कुछ बुरा नहीं करते। तो ऐसे पशु जगत में भी सरलता होती है। और दूसरे बालक जो होते, छोटे बालक जो होते हैं, वे भी बहुत सरल होते हैं। एकदम सरल होते हैं, उनके अंदर बाहर कुछ दुनियादारी का उनको पता नहीं चलता है। वो एकदम जैसे अंदर मन में जैसा रहता है वैसा ही वो बाहर में बोलते जाते हैं। ऐसे एक सेठ जी थे, घर में बैठे हुए थे और कोई ग्राहक बाहर आया, कोई उनका लेनदार साहूकार बाहर आया था। तो उन्होंने घर में खिड़की में से देख लिया कि कोई आ रहा है, वो व्यक्ति आ रहा है, वो अभी मेरे से पैसे मांगेगा। तो उन्होंने क्या किया, सेठ जी ने अपने छोटे बच्चे को कहा कि वो जो गृहस्थ आ रहे हैं ना, उनको जाकर बाहर जाके बोल दो कि मेरे पापा घर पे नहीं है। तो वो बच्चा तो बच्चा ही रहा, छोटा बच्चा था, 2-3 साल का था, थोड़ा बोलना आना आने लग गया था। तो वो बच्चा बाहर गया और बाहर जाके उसने कहा कि अंकल जी, मेरे पापा कहते हैं कि वो घर में नहीं है। एकदम से उसने सरलता से कह दिया कि जैसे पापा ने कहे वही समाचार कहने थे, तो वो समाचार उसने कह दिए। मतलब इतनी ज्यादा सरलता बच्चों में रहती है। तो ऐसी सरलता की बहुत ज्यादा काम की, बच्चों तक ठीक है, पर हमारे अंदर इतनी सरलता रही। जो भोले लोग रहते हैं, मंद बुद्धि लोग रहते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा सरल रहते हैं। तो उनकी सरलता ठीक है, ज्यादा कर्मबंध वे नहीं करते हैं, जो अंदर है वो बाहर व्यक्त करते हैं, वो बात ठीक है। पर वो सरलता उनकी आगे धार्मिकता में आगे नहीं बढ़ा सकती। सरलता किसमें होनी चाहिए कि विज्ञ सरलता होती है। जो ज्ञानी है, समझदार लोग है, विद्वान लोग है, साधु संत है, जो सब कुछ समझते हैं, दुनियादारी को भी समझते हैं, पर सत्यवादी है, महान महापुरुष जो होते हैं, इनकी जो सरलता होती है ना, वो सरलता उनको आगे पार ले जा सकती है। वो सरलता हर क्रिया में उनकी अगर सरलता रही तो वो उनको श्रेष्ठता के स्थान पर बिठा देती है। इतनी ज्यादा वो सरलता काम आती है। तो जो जितना सच्चा ज्ञानी होता है वो उतना सरल और नम्र होता है। वृक्ष जो पक जाते हैं, वृक्ष के ऊपर फल पक जाते हैं तो वृक्ष की डालियां नीचे झुक जाती है। जो भरा हुआ होता है, अंदर से सद्गुणों से भरा हुआ होता है ना, उसकी चेतना झुकी हुई चेतना होती है, सरल नम्र चेतना होती है। वो बहुत जल्दी झुक जाता है और बहुत ज्यादा सरल होता है। उसके अंदर कपट का कुछ नहीं होता है, कपट करने की भावना नहीं होती है, माया करने की भावना नहीं होती है, वक्रता के भाव उसके अंदर नहीं आते हैं। वो सरलता से पेश आता है हर एक के साथ। तो इस प्रकार
जो बुद्धिमान साधक होते हैं वे लोग सरल होते हैं। ऐसे हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों में 3 प्रकार के साधुओं का वर्णन शास्त्रों में आता है। पहले जो तीर्थंकर थे, आदिनाथ भगवान जो थे, उनके जो संत थे वे कैसे थे? रुजु और जड़। रुजु यानी सरल, एकदम सरल थे, पर जड़ बुद्धि वाले थे। उनकी बुद्धि ज्यादा नहीं करते थे, जितना उनको कहा जाता था उतना ही वो करते थे, उसके आगे अपनी बुद्धि चलाते ही नहीं थे। इस प्रकार के वे साधु थे। उनको वो साधु अगर गोचर के लिए, आहार के लिए कहीं बाहर गए हैं और वहां उनको देर लग गई, आने के बाद उनको पूछा कि क्यों इतनी देर लग गई, तो कहा कि मैं नट का नाटक चल रहा था रास्ते में, तो वो देखने के लिए खड़ा हो गया। इतनी सरलता से वो कह देता था, जो जो बात है वो सत्य बोल देना। तो गुरु ने उसको कहा कि अरे अपन संत बन गए, साधु बन गए हैं, अपने को नट का नाटक देखा हुआ नहीं चलता है। तो कहा कि ठीक है, अब आगे से नहीं देखूंगा। फिर आगे दूसरी बार वापिस थोड़े दिनों के बाद वापिस थोड़ा सा लेट आया, वो देरी से आया गोचरी लेके। तो कहा आज क्यों लेट हो गया तुमको? तो कहा कि रास्ते में ना एक नट भी नाटक कर रही थी, तो वो नाटक देखने में मैं खड़ा रह गया, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो कहा कि तुमको तो कहा था ना कि नाटक नहीं देखना, नट का नाटक नहीं देखना चाहिए। तो आपने तो नट का नाटक कहा था, नटी का नाटक नहीं देखना ऐसे थोड़ी कहा था। नटी का नाटक देखने के लिए आपने मना नहीं की थी, इसलिए मैंने कर दिया, नटवी का नाटक देखा। तो इतनी ज्यादा सरलता उनमें होती थी। फिर उनको हर बात समझा के कहनी पड़ती थी कि अपन संत हुए हैं, किसी भी प्रकार का नाटक नहीं देखना है, नट का भी नहीं देखना है, नटवी का भी नहीं देखना है। जो खेल तमाशा होता है वो अपने को नहीं देखना है, अपने को अपनी साधना करनी है। इस प्रकार उनको समझा के कहा तो फिर वो समझ जाते थे, एकदम सरल रहते थे। सरलता से बात समझा दी तो समझ जाते थे, वापिस अपनी बुद्धि नहीं चलाते थे आगे। ऐसे पहले तीर्थंकर के संत थे। दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक, पार्श्वनाथ भगवान तक, अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक के जो 22 तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकरों के जो संत है, साधु संत रहते थे, वे रुजु और प्राज्ञ कहलाते थे। सरल बुद्धि वाले, एकदम सरल बुद्धि वाले, पर होशियार, प्राज्ञ, प्रज्ञा, उनकी बुद्धि अच्छी चलती थी। उनको थोड़ी सी बात कही तो बहुत ज्यादा समझ जाते थे, थोड़ी सी साधना बताए तो बहुत साधना को खोलते जाते थे, करते जाते थे, खुले दिल से करते थे। सरलता भी बहुत ज्यादा थी और बुद्धिमत्ता भी बहुत ज्यादा थी। और भगवान महावीर स्वामी के जो 24वें तीर्थंकर है, उनके जो संत है वे रुजु और जड़ और वक्र है, वक्र और जड़ है। उनमें उतनी सरलता नहीं होती है। जो कुछ भी कहा जाता है तो उसमें अपनी तर्क बुद्धि लगा, ऐसा ही क्यों करना है, वैसा ही क्यों करना है, ऐसा किया तो नहीं चलेगा क्या? हर एक बात में कुछ न कुछ अपवाद मार्ग निकालना और कुछ न कुछ चर्चा करना, तर्क लगाना, और तर्क तार्किक बुद्धि के कारण से उस बात को पलटा देना। इस प्रकार के काफी संत है, सभी है ऐसा नहीं है, काफी संत इस प्रकार के वृत्ति वाले हैं। पर बहुत सारे संत प्राज्ञ भी है और रुजु भी है, रुजु प्राज्ञ भी बहुत सारे संत हैं। उन्हीं के कारण से हमारी श्रमण संघ की संस्था जो है आगे बढ़ रही है। तो रुजु प्राज्ञ भी है, पर कोई वक्र जड़ भी होते हैं। तो इस प्रकार ये साधु समाज की बातें बताई गई है। तो कहा कि सरलता जो है, आर्जवता जो है, आर्जवता के कारण क्या प्राप्ति होती है? गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, अज्जवयानम भन्ते जीवे किम जनये। आर्जवता से रुजुता से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो कहा कि अज्जवयानम काउज्जुयम भावुज्जुयम भासुज्जुयम अविसमवायम जनये। मतलब रुजुता जो आ जाती है, सरलता अगर आ जाती है, तो सरलता के कारण से काया में भी सरलता आ जाती है, मतलब जो क्रिया करते हैं उस क्रिया में भी सरलता आ जाती है, भावों में भी सरलता आ जाती है, भावुज्जेयम भासुज्जेयम, बोलने में भी सरलता आ जाती है। मतलब मन वचन काया तीनों में सरलता आ जाती है। और तीनों में सरलता आने के कारण से असंव्या अभिसमवायम जनयहि, अभिसमवायमनम जनयहि, अविसंवाद, अविसंवादी हो जाते हैं, विसंवाद नहीं करते हैं वो, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करते हैं, उनकी विसंवादिता नहीं रहती है, एक तार रहती है, एक तार सुसंवाद रहता है। उनके मन वचन काया में सुसंवादिता रहती है, विसंवादिता नहीं रहती है।
जो भाव मन में जो भाव आएंगे वही बोलेंगे, और जो बोलेंगे वही करेंगे। इतनी एकता उनके जीवन में आ जाती है। और अभिसंवायनम संपन्नायनम जीवे धम्मस्य आराहे भवै। और जो अविसंवादी हो जाता है, अविसंवादी का अर्थ क्या होता है? जो विसंवाद नहीं होता है, जिसमें सुसंवाद रहता है, जो जैसे एक रूपता जिसमें रहती है, समरसता जिनमें रहती है, तो वे लोग क्या करते हैं? धम्मस्य आराहे भवै, धर्म की, शुद्ध धर्म की आराधना करने में लग जाते हैं, शुद्ध धर्म के आराधक बन जाते हैं। तो इतनी ज्यादा श्रेष्ठता उनमें आ जाती है कि वे शुद्ध धर्म के आराधक बनते हैं, क्योंकि मन वचन काया में इतनी सरलता है कि वहाँ वक्रता का नाम ही नहीं है। इसलिए शुद्ध धर्म में ही जाते हैं, शुभ में नहीं अटकते हैं, शुद्ध में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार ये 49वां सूत्र हमने आज देखा है। आगे 50, 51 और 52, ये जो 3 सूत्र हैं, ये तीनों सूत्र सत्य के बारे में है। भाव सत्यनम, करण सत्यनम, योग सत्यनम। भाव सत्य, करण सत्य और योग सत्य, 3 प्रकार के सत्यों के 3 सूत्र बताए गए हैं। तो आज हम तीनों सूत्रों को एक साथ देखेंगे, क्योंकि सत्य के साथ ही वो जुड़े हुए हैं। सत्य बात को पहले समझ लेंगे तो इन तीनों सूत्रों को समझना हमें एकदम आसान हो जाएगा। तो सत्य क्या होता है? सत्य हमारे आत्मशुद्धि का मूल हेतु होता है। सत्य अगर हमारे अंदर है तो हम किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के भय में नहीं रहते हैं। सत्य की कास हम पकड़ लेते हैं। सत्य, अगर हम सत्यवादिता हमारे मन में अगर सत्य बात रही, तो मन में जो सत्य विचार करते हैं, सत्य बात रहती है, तो उस सत्यता के कारण से हमारा व्यवहार भी सत्य का ही होता है। फिर कोई भी काम हो, कोई भी भाव हो, सत्य के कारण से क्या होता है? हमारे मन में शुद्धता आ जाती है, क्योंकि मन में जो विचार करते हैं वो सत्य का ही विचार करते हैं, असत्य का विचार नहीं कर पाते हैं। तो सत्य ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है। सत्य यानी क्या? जो सत है, सत यानी जो शाश्वत तत्व है, उन शाश्वत तत्व के बारे में ही सोचना, शाश्वत तत्व पर ही श्रद्धा रखना, और शाश्वत तत्व को लेकर ही हमारा आचरण होना। जो भी कार्य करते हैं वहां हमें ध्यान में लेना है कि शाश्वत तत्व के साथ हमारी विचारधारा चलनी चाहिए। जो भी काम करते हैं उस काम में सत्यता हमारी होनी चाहिए। तो सत्य का आचरण करना यानी सत का आचरण करना। सत हमारी आत्मा है, सत हमारे 6 द्रव्य है, सत 9 तत्व है। तो इन सभी बातों को जीवन में उतारना है, इन सभी बातों का महत्व ध्यान में लेना है। सत यानी क्या? जो पहले था, अभी है और भविष्य में भी रहने वाला है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। सत एकदम हमेशा के लिए रहता है। और सत क्या करता है? आत्मा के जितने भी सारभूत गुण होते हैं, आत्मा के अनंत गुण हैं, वो सारे सभी गुणों में सत्य जो है वो सर्वोपरि है। अगर सत्य है तो सभी गुणों का महत्व है, सत्य नहीं है तो कोई गुण किसी काम का नहीं है। सत्य के पुष्टि हर एक गुण के साथ होनी चाहिए। जो भी गुण होते हैं उन गुणों के साथ सत्य की पुष्टि की जरूरत होती है। सत्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी भाव हो, कार्य हो, वचन हो, तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सत्य होता है। मन में कोई भाव हमारे उत्पन्न हुए, मन में कुछ भाव आए हैं, उन भाव को अगर हमने कहना है, पर वो भाव अगर सत्य को लेकर होंगे, सत्य बातों की पुष्टि करने वाले वे भाव होंगे, अच्छी बातों के लिए, अच्छा शुभ बातों के लिए, शुद्ध भावों के लिए अगर बातें मन में विचार आते हैं, तो उन विचारों का सभी जगह पर आदर सम्मान होता है। उन विचारों को जब हम प्रकट करते हैं तो उसको झेला जाता है, सभी लोग उसको झेलते हैं, उन विचारों को ग्रहण करते हैं। पर अगर हमारे मन में थोड़े से अशुभ भाव रहे, असत्य विचार आ गए, हमने बोलते समय हम एकदम अच्छे से मीठे शब्दों में बोल रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, पर मन में अगर असत्य भावना है, मन में शुद्ध भावना नहीं है, अशुद्ध भावना है, तो वो जो बोला जाता है उसका असर आगे आगे वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता है।
क्योंकि मन में अगर सत्यता रही तो ही हमारे भाव सत्य रहेंगे, और भाव सत्य रहे तो ही हमारे वचन में सत्यता आ सकती है, और वचन में सत्यता आई तो ही हमारे कार्य में भी सत्यता हो सकती है। तो भाव सत्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और भाव सत्य से ही हमारी आत्म शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि भाव सत्य के कारण ही होती है। सत्य के कारण से भावों में शुद्धिकरण होता है, वचनों में सार्थकता आती है। जो भी वचन हम बोलते हैं तो उस सत्य भाव हमारे अंदर रहे, और सत्य भाव के द्वारा जो वचन बोले जाते हैं वो वचन सार्थक कहलाते हैं। वो वचन कुछ काम कर जाते हैं, उन वचनों के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। और सत्य के कारण हमारे जो कार्य है, जो भी काम हम करते हैं वो पूजा बन जाती है। हमारा जो काम है उस काम को हम, एक तो क्या है, काम करना है इसलिए करना है, काम के साथ हमारी अगर भावना अच्छी नहीं रही तो काम करने के लिए कर देते हैं, उसके पीछे भाव अच्छे नहीं रहे तो वो काम तो हो जाता है पर उस काम में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। काम की क्वांटिटी बहुत हो जाती है पर क्वालिटी नहीं आ पाती है। वही सत्य के साथ हम थोड़ा भी कार्य करते हैं, सत्य अच्छी भावना हमारे अंदर रहे, उन अच्छी भावना के साथ जब हम काम करते हैं तो वो कार्य हमारा पूजा बन जाता है। वही कार्य हमारी पूजा वर्षिप बन जाती है, और वो हमें बहुत ज्यादा फल देने वाली हो जाती है। और उस सत्य के कारण से हमारा आत्मबल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आत्मबल बढ़ता है तो आत्मबल बढ़ा तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास बढ़ा तो फिर हर कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमें सफलता मिल जाती है। तो इतना बड़ा फायदा सत्य का होता है। अब भाव सत्य जो है, भाव सत्य, भावों में सत्यता हमारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ मोक्ष के 4 द्वार बताए हैं, दान, शील, तप और भाव। तो दान, दान देना है, किसी को जो जरूरतमंद है वहां देना है, या किसी संस्था को दान देना है, जहाँ अच्छा कार्य चल रहा है वहां पर दान देना है। जहाँ पर जिसके कारण से हमारे धन का उपयोग ऐसी जगह पर करना है कि जिसके कारण से अनेक लोगों की जिंदगी संवर सके, इसलिए हमें दान देना होता है। पर उस दान देने के पीछे अगर हमारे भाव सत्य है, भाव शुद्धि है, तो वो दान हमारा काम आ सकता है। अगर मन में भाव शुद्ध नहीं है और दान देने के लिए दान दान देते हैं, बहुत लोग होते हैं दान कहाँ देते हैं, जो जहाँ पर ऐसे नाटक तमाशा चल रहा है, जो लोग नाच रहे हैं खेल रहे हैं उनके ऊपर डाल के दान देते हैं, वो दान किसी काम का नहीं है। उसके पीछे भाव हमारे अच्छे नहीं होते हैं। मतलब उन उन लोगों को हम अनुमोदना दें जो नाच गाने कर रहे हैं, उन लोगों को हमारी अनुमोदना हो जाती है। तो ऐसे सड़क छाप जो लोग होते हैं जो नाच गाने करते हैं, रोड के ऊपर रास्ते पर नाच गाने करते हैं, कुछ नाटक वगैरह दिखाते हैं, ऐसे लोगों को दान देना ये शुभ दान नहीं कहलाता है, ये दान अपात्र को दान हो जाता है। तो दान, शील, तप और भाव, ये 4 मोक्ष के द्वार कहे गए हैं। तो दान देना है, पर दान कहाँ देना है ये भी हमें ध्यान में आना चाहिए। अब ये जो 3 है, दान, शील और तप, इन तीनों के साथ अगर भाव जुड़ा रहा, भाव हमारा शुभ भाव जुड़े रहे, शुद्ध भाव जुड़े रहे, तो इन तीनों की कीमत बढ़ जाती है, इन तीनों की क्वालिटी अच्छी हो जाती, बढ़ जाती है, और ये तीनों हमें मोक्ष मार्ग में ले जा सकते हैं। दान, शील और तप, इन तीनों के द्वारा हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है, पर कब होगी, जब हमारा भाव सत्य उसके साथ रहा, भावना हमारी सत्य भावना, शुद्ध भावना, शुभ भावना उनके साथ काम कर रही है, तो ये तीनों हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। तो इतना भाव को ज्यादा महत्व दिया गया है। भावों में अगर सत्यता रही तो जो भी काम करते हैं, जो भी वचन बोलते हैं, भाव वचन में और कार्य में सत्यता अपने आप अवतरित हो जाती है। सत्यता को अलग लाना नहीं पड़ता है, सत्य बोलने के लिए हमें विचार नहीं करना पड़ता है। भाव सत्य है, भाव में सत्यता है तो वचन में अपने आप सत्यता आ जाती है। भावों में निर्मलता है, शुद्धता है, तो वचन में वैसे ही निर्मलता, शुद्धता आ जाती है। और जो भी कार्य करेंगे तो भाव अच्छे रहे तो कार्य हमारा अच्छा ही होने वाला है। मतलब
सत्य वचन सत्य के कारण, भाव सत्य के कारण से वचन और कर्म में भी सत्यता अवतरित होती जाती है। और धार्मिक क्रियाएं भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत लोग बहुत से धार्मिक क्रिया करते हैं, सामयिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, माला खेते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्थानक में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, क्लासेस कर लेते, क्लासेस में बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा धार्मिक क्रियाएं करते हैं। और उन धार्मिक क्रियाओं के साथ अगर सत्यता का सत्यमय भाव नहीं रहे, भाव सत्य अगर हमारा नहीं रहा, तो ये जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो सारी क्रियाएं अधूरी रहती है। धार्मिक क्रिया दिखने में बहुत धार्मिक लगता है कि रोज स्थानक में जाते हैं, रोज इतना काम करते हैं, पर क्रिया बहुत हो रही है। और क्रिया के साथ अगर भाव सत्य नहीं रहा, भावों में सत्यता नहीं रही, तो वो क्रिया कुछ काम की नहीं होती है। वो क्रिया सिर्फ क्रिया के रूप में रहती है। वो क्रिया जो कर्म निर्जरा के हेतु बनने वाली थी, उस क्रिया के कारण से कर्म बंद हो सकते हैं, अगर भाव सत्य नहीं रहा तो। भाव की सत्यता उसमें नहीं रही तो वो सिर्फ दिखावट वाली क्रियाएं हो जाती है। और दिखावट वाली जो क्रियाएं होती है वो अंदर अलग है, बाहर अलग है, दिखाने के अलग है, और अंदर अंदर के भाव अलग है। इस प्रकार की विसंवादिता अगर उसमें रही, तो वो हमारा संसार का परिभ्रमण बढ़ाने वाली क्रिया बन जाती है। हम अनादिकाल से कितने भटक रहे, हम कितने आदिनाथ भगवान होंगे तभी भी हमारा जन्म हुआ होगा, तभी भी हम थे। भगवान महावीर स्वामी थे तभी भी हम थे, किसी न किसी रूप में हम वहां होंगे। पर हमने अभी तक क्यों संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं? क्योंकि उस समय हम जागरूक नहीं हुए, भाव सत्य को प्रकट नहीं किया। अंदर में भावना जो थी हमारी, उन भावनाओं में सत्यता का फूट नहीं लाने दिया, आने दिया। सत्यमय भाव हमारे नहीं हो पाए, और सत्यमय भाव नहीं हो पाए इसलिए हमारा परिभ्रमण बढ़ता गया। तो संसार का परिभ्रमण हमारा वैसा बढ़ता जाता है। और सत्यवादी जो होता है, सत्यवादी के ऊपर सभी लोग विश्वास करते हैं। जो सत्य बोलने वाला होता है ना, उसके ऊपर सब लोग आग ढककर विश्वास कर ले। सबको पता है कि ये व्यक्ति सत्य ही बात करेगा। सत्यवादी के बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ है। हरिश्चंद्र राजा की सत्यवादिता है, बहुत सारे लोगों की सत्यवादिता पर हमारे उदाहरण है। आजकल भी हम लोग देते हैं, साधु संत देते हैं, एकदम सत्य बोलने वाले जो होते हैं। तो सत्य बोलने वाला कोई भी व्यक्ति रहा तो उसके ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। पर असत्य बोलने वाला होगा कोई, जिसको बात बात में असत्य बोलने की, झूठ बोलने की आदत होती है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रख सकता है। और हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि असत्य वाणी, असत्य भाषा बोलने वाला, असत्य का आचरण करने वाले के लिए किसी भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं दिया जा सकता। किसी प्रायश्चित से उसकी शुद्धि नहीं हो सकती है। कितना भी बड़ा प्रायश्चित देना हो तो उस प्रायश्चित से उसकी शुद्धि नहीं हो सकती है। जब तक वह सत्य का आचरण नहीं करता है, सत्य को स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसकी शुद्धि नहीं हो सकती है। आत्मा उसकी अशुद्ध अशुद्ध ही बनती जाती है। तो सत्य के लिए एक बार ब्रह्मचर्य का दोष लगा तो उसको प्रायश्चित देकर शुद्ध किया जा सकता है। पर असत्य बोलने वाले को किसी भी प्रकार का प्रायश्चित शुद्ध नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा सत्यता की महत्ता है, सत्य वचनों की महत्ता इतनी ज्यादा होती है। और जो सत्य बात होती है, भाव अगर हमारे सत्य रहे, तो भावों के सत्यता के कारण से पूरा जीवन हमारा सत्यमय बीत सकता है। तो कहा कि भाव सत्य के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? भाव सत्यम भन्ते जीवे किम जनये। भाव सत्य प्राप्त होने के कारण से भावों में सत्यता आ गई तो उस साधक को क्या प्राप्ति होती है, किन गुणों की प्राप्ति होती है? ऐसा प्रश्न गौतम स्वामी जी ने पूछा है। तो कहा कि भाव सत्यनम भाव विशोहिम जनयी। भाव सत्यता के कारण भावों में विशुद्धि आ जाती है। हमारे मन के जो भाव होते हैं उन भावों में विशुद्धि आ जाती है। और भावों में विशुद्धि आने के कारण भाव विषये वर्तमाने जीवे अरहंत पन्नत धम्मस आराहणाय अबुद्धे। मतलब भावों में अगर विशुद्धि आ गई, भाव सत्य के कारण भाव में विशुद्धि आ जाती है, और भावों में विशुद्धि आ जाने के कारण से वर्तमान में
अभी इस वर्तमान काल में भी वर्तमाने यानी वर्तमान काल में जीवे यानी जीव अर्हंत पन्नतस्य धम्मस्य आराहणाय अबुद्धि अर्हंत प्रज्ञप्ति जो धर्म है अर्हंत अर्हंत भगवान ने जो प्ररूपित किया हुआ धर्म है उस धर्म की आराधना करने में उपस्थित हो जाता है अभुत्थेयी यानी उपस्थित हो जाता है मतलब भावों में सत्यता है भावों में सत्यता के कारण से भावों की विशुद्धि हो जाती है और भावों के विशुद्धि के कारण भाव की विशुद्धि रही तो ही हम अरिहंत के जो मार्ग है अरिहंत के द्वारा प्ररूपित जो मार्ग है उस मार्ग पर आराधना करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं अन्यथा हम भले क्रिया करते रहे पर उस मार्ग में हम उपस्थित आराधना के लायक नहीं रह सकते हैं अर्हंत पन्नतस धम्मस आराहणाय अभूतहिता परलोक धम्मस आराहय भवई और अर्हंत परमात्मा के अर्हंत प्ररूपित जो धर्म है उस धर्म की आराधना करता हुआ वह जीव परलोकस धम्मस आराहय भवई अगली भी वो व्यवस्था कर लेता है इस भाव में तो अरिहंता पर प्ररूपित जो धर्म है उसी की आराधना तो करता ही है सत्य धर्म की आराधना करता ही है इस भाव में तो करता ही है पर अगले भाव की भी वो व्यवस्था कर लेता है अगले भाव में जहां भी वो उत्पन्न होगा वहां उसको बहुत जल्दी धर्म की प्राप्ति होगी धर्म का वातावरण मिलेगा धर्म के अनुकूल सब कुछ मिलता जाएगा और सब कुछ मिलने के बाद वो धर्म के रास्ते पर चलकर आगे अपनी नैया को पार कर सकता है इतना फायदा भाव सत्य के कारण हो सकता है तो ये भाव सत्य का वर्णन हमने देखा है अब अगला जो सूत्र है 51वें सूत्र में कहा है कि करण सत्य से क्या फायदा होता है करण सत्य यानी हमारे कार्य में सत्यता होनी कृति में सत्यता होनी चाहिए कृति करण यानी कृति होती जो कार्य हम करते हैं जो काम हम करते हैं उसमें सत्यता होनी चाहिए और दूसरा करण का अर्थ इंद्रिया भी होता है साधन जो होता है साधन को भी उपकरण बोलते हैं हम उपकरण यानी साधन जो होते हैं तो करण यानी इंद्रिया भी होती है तो इंद्रियों के माध्यम से अगर हमारे अंदर सत्यता का निवास रहा सत्यता का वास रहा तो हम जो भी कार्य करते हैं इंद्रिया के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य भी सत्य की ओर ही हमें ले जाएगा आत्मशुद्धि के मार्ग पर ही ले जाएगा अब जो साधन हमें मिलते हैं इंद्रिया जैसे मिली है तो इंद्रियों के द्वारा हम शुभ कार्य भी कर सकते हैं अशुभ कार्य भी कर सकते हैं हाथ मिला है तो हाथ के द्वारा किसी को धक्का देके गिरा भी सकते हैं और उसी हाथ से कोई गिरे हुए को उठा भी सकते हैं तो दोनों काम हम कर सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से दोनों काम हो सकते हैं पर दोनों काम करने के पीछे हमारी भावना कौन सी है सत्य की भावना होगी भाव सत्य अगर हमारे साथ है तो इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी काम करेंगे वो सारे काम हमारे आत्मशुद्धि के लिए ही काम आएंगे आत्मशुद्धि की ओर ही हमें ले जाएंगे और मोक्ष मार्ग में ही आगे बढ़ाने वाले सिद्ध हो सकते हैं तो ये करण सत्य की बात है करण सत्य यानी सत्य की साधना जो भी काम करते हैं उन कार्यों में हमारा और जो कार्य किया जाता है वो कार्य हमें सफलता देता है हर कार्य में सफलता की अगर भाव में सत्यता रहे तो जो कार्य करते हैं उस कार्य में सफलता मिलती है हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत लोगों को इतनी मेहनत करते हैं इतना काम करते हैं पर उनको सफलता नहीं मिलती जल्दी से सफलता हासिल नहीं होती है हर कार्य में वे फेल होते जाते हैं तो फेल क्यों हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे भावों की सत्यता नहीं रहती है भावों की सत्यता की साधना उन्होंने नहीं की थी आगे पहले तो भावों के सत्य की साधना अगर की है तो जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य में सफलता बहुत जल्दी मिल सकती है तो पूछा कि कर्ण सत्यनम भन्ते जीवे किम जनये करण सत्य को करण सत्य यानी करण में सत्यता को प्राप्त करने के कारण से जीव को क्या लाभ होता है तो कहा कि करण सत्यम कर्ण सत्यम जनयी करण सत्यम जनयी मतलब करण कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है करण सत्य अगर रहा सत्य कार्य करने की क्षमता अगर हमारे अंदर रही हम कार्य में सत्यता की पुष्टि करते रहे सत्यता से कार्य करते रहे तो कार्य करने की शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है मतलब हमारा वीर्य जो है
वीर्य गुण जो है आत्मवीर्य जागृत हो जाता है और वीर्य गुण पुरुषार्थ करने के लिए हमें प्रेरित करता है, पुरुषार्थ करने में हमें सहायता देता है। तो ऐसी करण की शक्ति जागृत हो जाती है, कार्य करने की शक्ति जागृत हो जाती है। और करण सच्चे वर्तमान जीवे जहाँ वाई तहा कार्य आदि भवई। और करण सत्य करने की एक बार आदत लग गई और करण शक्ति अंदर की जागृत हो गई, तो वह जीव वर्तमान यानी वर्तमान में वह जीव जहाँ वाई तहा कार्य आदि भवई। जहाँ वाई यानी यथावादी, जैसा बोलता है वैसा ही कार्य, जहाँ कार्य तहा कार्य यानी उसी प्रकार वो कार्य करता है। जो बोलता है वही करता है, उसके मन में, वचन में और वाणी में एक रूपता आ जाती है। करण सत्य के कारण से मन, वचन, काया में एक रूपता आ जाती है। जहाँ वाई तहा कार्य आदि भवई। जैसा करता है वैसा ही बोलता है, जैसा बोलता है वैसा ही कार्य वो करता है। इस प्रकार उसमें या एक रूपता आ जाती है। और तीसरा है योग सत्य। योग सत्य यानी कि जोग सच्चनम भन्ते जीवे किम गई। योग यानी मन, वचन, काया के योग। हमने योग के ऊपर बहुत बार चर्चा हमारी हो चुकी है। तो योग में भी सत्यता होनी चाहिए। योग में सत्यता यानी मन, वचन, काया के जो योग है उन योगों में तीनों में एक रूपता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सत्य की पुष्टि होनी चाहिए। क्योंकि योग सिर्फ मन, वचन, काया से योग होता है ऐसा नहीं है। मन, वचन, काया का जो व्यापार होता है उसके कारण से हमारे आत्म प्रदेश जो है वो ध्वनित होते हैं, कंपित होते हैं। आत्म प्रदेशों में कंपन होता है और उस कंपन को योग कहते हैं। तो उस योग को अगर शुद्ध बनाना है, आत्म प्रदेशों के कंपन रूपी जो योग है उस योग को शुद्ध बनाना है, शुभ बनाना है, तो उसके लिए मन, वचन, काया का व्यापार भी हमारा शुद्ध और शुभ होना चाहिए। तो मन, वचन, काया का व्यापार अगर शुद्ध और शुभ रहा तो आत्म कंपन भी, आत्म प्रदेशों के कंपन में भी शुद्धता आ जाती है और आत्म प्रदेशों के कंपन में स्थिरता आ जाती है। मन, वचन, काया की योग की निवृत्ति जब हमारी होती है, मन, वचन, काया के योग में सत्यता आ जाती है, तो सत्यता के कारण से अचंचलता कम हो जाती है और चंचलता कम होने के कारण से मन, वचन, काया में स्थिरता आ जाती है और उस स्थिरता के कारण से आत्म प्रदेशों में भी स्थिरता आ जाती है। और आत्म प्रदेशों में जब स्थिरता आ जाती है तो आने वाले कर्म हमारे रुक जाते हैं, संवर अवस्था हमारी हो जाती है और संवर अवस्था होने के कारण से आत्म शुद्धि का मार्ग हमारा बहुत जल्दी खुला हो जाता है। तो इतना फायदा योग सत्य के कारण से होता है। तो योग सत्यम भन्ते जीवे किम जनयेय। योग सत्य के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो कहा योग सत्यम जोगम विशोहेयी। योगों की विशुद्धि होती है। योगों की विशुद्धि होना मतलब क्या है? अशुभ से शुभ में जाना और शुभ योग से शुद्ध में जाना। शुद्ध में जाना तभी हमारी विशुद्धि हो सकती है। तो शुद्ध में जाना यानी वहां पर अयोग्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। शुद्ध में जब हम जाते हैं, अशुभ से शुभ में आते हैं, शुभ से शुद्ध में जाते हैं, तो शुद्ध में जाने के कारण से वहां अयोग्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो योगम विशोहे यानी योगों की विशुद्धि हो जाती है। योगों की विशुद्धि हो जाना यानी शुद्ध अवस्था में जाना, अयोग्य अवस्था में जाना, और अयोग्य अवस्था में जाने के बाद तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने के लिए तैयार ही है हमारी आत्मा। तो इस प्रकार ये आज हमने 4 सूत्र देखे हैं। आर्जवता, भाव सत्य, सत्य, करण सत्य और योग सत्य। इन चारों सूत्रों में हमें एक रूपता कैसे लानी है, अंदर में सरलता कैसे लानी है, मन में सरलता लानी है, अंतर की सरलता हमें कैसे आगे बढ़ाती है, साधना में आगे बढ़ाती है, और मन, वचन, काया की एक रूपता, सत्यता कितने ऊपर उठा देती है, हमारी आत्म शक्ति को कितना उजागर कर देती है। इस प्रकार की बातें आज हमने देखी है और सभी के मन में, भले दीक्षा लेने के बाद ही ये बातें करनी है ऐसा नहीं है, आप जहाँ हो वहां इन बातों का आचरण अपने जीवन में ला सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। वाणी में सत्यता, मन में सत्यता तो ला ही सकते हैं, तो कृति में अपने आप सत्यता आ सकती है और सरलता भी साथ में होनी चाहिए। नम्रता, सरलता, सत्यता, ये सभी बातें अगर हमारे जीवन में उतरती जाएगी तो निश्चित ही हमारी नैया बहुत जल्दी पार हो सकती है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।
पाऊँ हाँ 29वें अध्ययन सम्यक्त पराक्रम के माध्यम से हम साधुओं के 10 लक्षण 10 धर्म देख रहे हैं, साधुओं के भी और हमारे भी। तो उसमें पहले जो बताया था शांति, फिर मुक्ति, फिर मार्दव, आर्जव, और आज मन सत्य योग, मन सत्य, वचन सत्य, भाव सत्य, वचन सत्य और योग सत्य, ये हमने देखे। अभी ये सारे जो हमने देखे, मन वचन काया की शुद्धता, यानी अगर हमारे मन में सत्यता आती है, सत्य के मार्ग पर अगर हम चलते हैं, तब हमारा मन वचन काया का व्यापार सत्य हो सकता है। अभी अर्जव आज बताया कि रुजुता, सरलता, ईमानदारी, कई अर्थ है अर्जवता के। यह अर्जवता यानी सरलता धार्मिक जगत का अग्रिम सूत्र है। सब कुछ क्रिया का पालन कर लो, पर सरलता नहीं रही तो कर्म निर्जरा की जगह पर कर्म बंद ही होने वाला है। रुजुता धार्मिक क्रियाओं में सहायक सूत्र है। वक्रता आत्मिक गुण का बाधक है। अभी मन वक्रता अगर रही तो मन वचन काय की मन वाणी व्यवहार में अगर वक्रता रही तो सरलता से कुछ भी पूछा जाए तो प्रतिक्रिया टेढ़ी ही देता है, यानी अधोगति के ओर बढ़ने वाली ही वक्रता होती है, और सरलता जीवन का विकास करने वाला सूत्र है। तो अर्जुन सूत्र सब में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी क्रिया हम करते हैं, अगर उसमें सरलता रही तो ही सभी जगह हम सम्मान के, आदर के पात्र बनते हैं, और उसके साथ सभी का विश्वास बढ़ता है। हम विश्वास पात्र बन जाते हैं सरलता के कारण। सरलता रही तो ही कर्म की निर्जरा है, अन्यथा बयान कितनी भी क्रियाकांड कर लो, देवलोक तक पहुंच सकते हैं, पर निर्वाण तक पहुंचने में यह हमारी यात्रा रुक जाती है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे, जो भी विचार करेंगे, तो सरलता बनी ही रहेगी, यही भावना हम करते हैं। अभी उसके बाद बताए भाव सत्य। भाव की इतनी ज्यादा महत्ता है कि आत्म शुद्धि का मूल सूत्र ही सत्य, भाव सत्य है। मन में सत्यता अगर आ गई तो हमारा व्यवहार अपने आप सत्य होता है। जो शाश्वत तत्व है उस पर श्रद्धा तो होनी चाहिए कि पहले था जो शाश्वत है, जो हमारी आत्मा, 6 द्रव्य और 9 तत्व पहले थे, अभी है, पहले थे, अभी है, आगे भी रहेंगे। यह श्रद्धा जब हमारी दृढ़ हो जाती है, तभी हमारे अंदर के गुण, भाव सत्य अगर रहा तो अंदर के गुण अपने आप प्रकट होने जाते हैं कि जो आत्मा के गुण अनंत गुण है और निर्मल है, लेकिन हमारे कर्मों के कारण, कषायों के कारण उस निर्मल गुणों को हमने मलिन बना दिया है। जब हमारे मन में भाव सत्य, करण सत्य और योग सत्य आएगा तो हमारे मलिन बने हुए कर्म अपने आप सत्य के ओर बढ़ेंगे और उजागर होते जाएंगे। और ये उजागर होने वाले जब हमारे करनी, कथनी, उपदेश और व्यवहार, वाणी में सभी में एक रूपता आ जाती है मन वचन काया के व्यापार से। अगर मन वचन काया का व्यापार शुद्ध रहा तो हमारी योगों की विशुद्धि शुभ से अशुभ से शुभ में आती है, शुभ से शुद्ध में आती है, और हमारे मन वचन काया के कारण योगों की जो मन वचन काया की आत्म प्रदेशों में कंपन होने वाले प्रदेशों में स्थिरता आती है, और स्थिरता ही हमें अयोग्य बनाती है। अयोग्य अगर बन गए तो हम निर्वाण की ओर निश्चित बढ़ते ही है। मन वचन काया की सत्यता के कारण ही हमारी आत्मा उजागर बनती है
और यह उजागर बनने वाली ही आत्मा ही हमारे जन्म मरण की परंपरा को तोड़ सकती है। आज हमने एक 4 सूत्र देख लिए। अभी पूर्व के हमारे 2 सूत्र पर हम थोड़ा विचार करेंगे और बाद में फिर क्वेश्चन आंसर होंगे। पहला कल हमने देखा था एकाग्रता से, मन की एकाग्रता से जीव को क्या प्राप्त होता है। आज देखते हैं संयम से जीव को क्या प्राप्त होता है। संयम से चित्त में रही हुई वासना, भावना, विषय से मुक्त होकर आंतरिक दृष्टि खुलती है। हिंसादी पाप क्रियाओं से भली भांति निवृत्ति ही संयम है। उपभोग की साधना में सुख सूख जाता है और संयम की साधना में सच्चा सुख खुल जाता है। स्वयं को सर्वोपरि नियंत्रण एवं अनुशासन में रखना ही संयम की साधना है। धर्म का सार ज्ञान, ज्ञान का सार संयम और संयम का सार निर्वाण है। यह सार तत्व, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। संयम की ही आत्मा के विकास का मूल है। यह संयम साधना ही सिद्ध स्थान पर पहुंचा सकती है। तब से जीव को क्या प्राप्त होता है? आगे प्रश्न पूछा गया कि संयम हुआ, अभी तब से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो जो कषायों को तपाता है, सुखाता है, भस्म कर देता है, वो है तप। जिन मार्ग में संयम पूर्वक किया गया तप ही प्रशस्त कहा गया है। तप भी 12 प्रकार के हैं। जैसे अनशन, अनशन शरीर को भूखा रखने से शरीर की शुद्धि होती है। उपवास यानी अपने आत्मा के पास निवास करना। अनशन उपवास के साथ होता है तो ही कर्म की निर्जरा होती है। तब भी 12 प्रकार के, कोई भी तप करो, विवेक पूर्वक किए गए तप से ही कर्म की निर्जरा होती है। अर्थात तप से पूर्व संचित कर्मों का क्षय होकर साधक विशुद्धि को प्राप्त होता है। आपने गौर किया होगा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अंत में सभी आत्म उन्नति के लिए, आत्म दर्शन के लिए, आत्म साधना के लिए ही ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और इतने ज्यादा मार्ग बताए हैं, 73 मार्ग से हमें आत्मा की साधना कैसी करनी है ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो हमने देखे हैं तो भाव सत्य, करण सत्य और योग सत्य, ये तीनों की साधना जब हमारी हो जाएगी तभी हमें अयोगी अवस्था आएगी और अयोगी अवस्था आने के बाद ही निर्वाण तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। अभी प्रश्न के इसमें स्फूर्ति जी शाह। मथिन वंदमी महाराज साहब जी। तो महाराज साहब जी, आपने जो बताया सरलता का, कि जो आपके मन में है वही आप बोलते हैं और वही आपको करना चाहिए, मतलब। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और इफ यू कांट से देम लाइक क्लियरली, आपके मन में जो आप वो नहीं कह सकते हो और आपको उसकी लाइक हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना होता है, तो उस टाइम पे व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिएक्ट ऐसे सिचुएशन में? तो उसके पीछे हमारे भाव क्या है कि अगर हम बात वहां कहेंगे तो कहीं क्लेश होने की संभावना है, या बात बिगड़ने की संभावना है, या कुछ अलग सिचुएशन तैयार होने की संभावना है। ऐसे अगर भाव है तो उस समय हम सत्य सत्य ही बोले, ऐसा नहीं है। मन में अगर सत्य बात रही भी तो भी उसके पीछे भाव देकर वातावरण जैसा अवसर रहता है वैसा बोलना चाहिए। पर मन में हमारा ऐसा रहना चाहिए कि नहीं, मैंने झूठ कहा है तो झूठ नहीं होना चाहिए, सत्य की ही मैं कास पकड़ूंगी। पर सत्य कहीं कहीं पर होता है ऐसा सिचुएशन होती है कि बहुत ज्यादा सत्य बोला हुआ ये, जैसे आप कोई कसाई गाय को ले जा रहा है, आपने देखा कि वो इस दिशा से गई है, गाय दौड़ रही है, गाय कसाई से दौड़ रही है, आपने देखा गाय को जाते हुए, और वो कसाई अगर आपको पूछता है कि आपने देखी क्या गाय कहाँ है, तो उस समय आप सत्य बोलेंगे तो उस गाय के प्राण चले जाएंगे, वो कसाई उसको पकड़ लेगा। तो उस समय अगर आप या तो मौन रहो या फिर दूसरा रास्ता बता दो, झूठ का सहारा ले लो, पर एक व्यक्ति के प्राण बचाने हैं, एक जीव के प्राण बचाने हैं,
तो उस समय आपको विवेक रखना जरूरी है। तो इस प्रकार प्रसंग के अनुसार झूठ और सत्य का आचरण देना चाहिए। तो मन में हमेशा ये होना चाहिए कि मेरे द्वारा ये झूठ की साधना नहीं करनी है, मुझे सत्य की ही साधना करनी है, झूठ नहीं बोलना है। इस प्रकार। अच्छा, पर अगर हम कभी कुछ बोलते नहीं मतलब ऐसे टाइम पर, तो सामने वाले को ऐसा लग नहीं सकता कि ये रूड है, मतलब कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो इज इट हाँ, ओके, मतलब उस टाइम पे आप मौन रहे तो? हाँ हो सकता है, पर असत्य बोलने की बजाय मौन रहा हुआ। बेटर। हाँ, ओके, हाँ। आज का बहुत ही अच्छा सेशन था हमारा साहब जी, बहुत अच्छे से किया आपने। थैंक यू सो मच मथन वंदामी। थैंक यू स्फूर्ति जी। आगे चंदन जी करके है और 10 वगैरह है, तो नाम हाँ, पता नहीं। हाँ बोलिए। मथेन वंदा में कुछ नहीं, मेरी छोटी सी शंका है। वो हमारे साहब जी तो पूछना है, सत्य गया पाताल में और आगे क्या है वो पूछना था। सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जगत छाय, झूठ रहा जगत छाय, जगत रहा जगत थाय। जगत और जगत में छा गया है झूठ, हाँ, जगत झूठ जो रहा जगत थाय, 2% की पागड़ी 5% में जाए। मथेन वंदा में। थैंक यू। आगे आगम करके है। मथे बंदा मारसा मथे बंदा एकाच न पचकाना था। एकाच न पचकाना था मारसा। शांती 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 उगमनारा एकटा कुप्राण दिवसना तिन्ह्या रातना चर्यारा पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गारणम तव समाधि वत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। पानंगोसरम। और जिनको नौकार से पहचान लेते हैं वो भी हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। आसनम पाणम खायमम सायमम सकाळ सूर्योदय उपरांत नाही खाऊ कोई जिथे चारला पचकान आपापल्या धारणाप्रमाणे नौकारशी पोरशी उपयुक्त पचकान तर संते पडित कमे निंदे गरिये ओसिरे ओसिरे ओसिरे। पानंगोसरम। आगे ओम छाया जी का एक प्रश्न है, मतलब नवकारशी उपरांत पचकान लेने के बाद अगर मतलब सर्दी के कारण बाफ लिया तो चल सकता है क्या? आप लिया तो चलता है, अंदर में कुछ नहीं लेना है, आप लिया हो तो चलता है। लगभग प्रश्न सभी हो गए हैं। मंगल पाठ। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्ताई मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्ताई लघुत्तमा अर्यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो चत्ताई शरणम पवज्जामि अर्यंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा को जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। हाँ जी। हो गए। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का खूब खूब आभार आभार आभार। और मथेन वंदा में महाराज साहब जी, हम फिर से मिलेंगे अभी सोमवार के दिन 9 बजे बराबर। तब तक सभी के लिए जय जय।
मथेन वंदा महाराज साहब जी।